कामचोर बहू। कांताबाई की दो बहुएं थीं, बड़ी कल्पना, एक छोटी प्रिया। कल्पना सिर्फ अपने नाम जैसे कल्पना करती रहती थी, कोई काम नहीं करती रहती थी और सिर्फ सोचती रहती थी। कल्पना बेटा, मेरे लिए एक काम कर दो, मेरे लिए एक चटनी बना दो, मेरा बहुत चटनी खाने का मन कर रहा है, बना दो। अरे माँ जी, आपका पेट जल जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, इस उम्र में चटनी नहीं खाना चाहिए आपको, आप सोचिए थोड़ा सा। ये बोल के बड़ी बहू निकल जाती है। कांताबाई दुखी मारे, इतना दुख होती है, सोचती है मैंने ऐसा क्या बोल दिया। तभी उनकी छोटी बहू प्रिया, माँ जी मैं बनाती हूँ, फिर वो बना के देती है और कांताबाई खुश हो जाती है। बहुत अच्छा। फिर आती है बड़ी बहू, अरे माँ जी मुझे भी तो चखने तो कैसी चटनी बनी है। तो बोलती है नहीं, तुम नहीं चखोगी, वरना तुम्हारे पेट में जलन हो जाएगा ना चटनी खा के। छोटी बहू भी हंसने। ये सुन के बड़ी बहू गुस्से हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाती है। उसका एक ही काम रहता था, यूट्यूब चलाना और सोना, बस और कोई काम नहीं करती रहती थी। ऐसे करते करते वो सुबह उठती थी और यूट्यूब चलाती थी। उसका पति आता है, अरे कल्पना कुछ तो काम कर दो, जहाँ इंसान रहता है वहाँ साफ़ सफाई करता है, ऐसे तो जानवर भी अपना जगह साफ़ करता है, तुम कब करोगी, ये बोलता है। फिर वो बोलती है, अरे आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर आपको इतना सफाई का लेक्चर देना है तो अपना घर खुद साफ़ कर सकते हो ना, ये आपका भी तो रूम है, ये बोल के तुम सुधर नहीं सकती, तुम हो ऐसी और ऐसे ही रहोगी। ये बोल के चला जाता है उसका पति। कल्पना सोचती रहती है और सिर्फ खाना खाती है। वो सिर्फ खाना के बाद अपने रूम में चली जाती है। ये सोच के कांताबाई बहुत परेशान रहती है। फिर छोटी बहू आती है प्रिया, बोलती है माँ जी मेरे से इतना काम नहीं हो पाएगा, मैं दिन भर काम करके थक जाती हूँ, सुबह शाम। आप बोली ना बड़ी बहू से कुछ थोड़ा सा काम करे, मेरी मदद करे, मैं वरना काम नहीं कर पाऊँगी। अरे चलो तुम भी वैसे ही निकली जैसे मैंने सोचा था, एक बड़ी बहू तो वैसे ही कामचोर है, तुम भी अब कामचोरी दिखा रही हो, अपना फालतू में एक्सक्यूजेस दे रही हो। तभी उसका पति आता है, मम्मी भाभी तो कोई काम नहीं करती है, मेरी वाइफ ही प्रिया दिन भर काम करती रहती है, ये कोई अच्छी बात नहीं, आप बोलो ना काम उन दोनों को डिवाइड करो, ऐसे नहीं काम चल पाएगा। तो सोचती है कांताबाई। फिर वो जाती है बड़ी बहू के पास, बड़ी बहू तुम सिर्फ यूट्यूब चलाती रहती हो, कोई काम नहीं करती हो, और प्रिया पूरा काम करती रहती है, अब काम डिवाइड होगा, सुबह का काम तुम करोगी, शाम का प्रिया करेगी, वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अगर तुम सुबह रसोई में नहीं आई तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। तो सोच लो तुम्हें क्या करना है। मम्मी मैं इतने लोगों का खाना कैसे बनाऊँगी, अरे बाप रे इतने लोग हैं, मुझे भी तो मदद चाहिए होता, और आप लोगों ने तो खाना को इतना बड़ा मजबूरी बना दिया। अरे छोटा मोटा काम है, ये काम तो आप लोग भी कर सकते हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। ठीक है बहू, अगर तुम कल तक नहीं आई तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। ये बोल के कांताबाई गुस्से में हो जाती है और बड़ी बहू को बोलते चली जाती। तभी सूरज ढलता है और एज़ यूजुअल बड़ी बहू सोती रहती है। फिर वो जाती है, देखती है मुझे तो किसी ने उठाया नहीं, इतना लेट मैं सोई, कहाँ है सब लोग, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है, इतने सारे लोग। वो सोचती है कि मुझे भूख भी लगी है लेकिन कोई मुझे उठाने तक नहीं आया। ये बड़ी बहू जाती है किचन में तो देखती है एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है। वो सोचती है ताला ये किसने लगा, अरे फिर उसको ध्यान आता है कि माँ जी ने मुझसे बोला था कि सुबह उठ के खाना बनाने के लिए, लेकिन मैं भूल गई, मैं तो सोती रही, अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे खाना खाऊँ, क्या होगा मेरा। तभी अचानक से छोटी बहू और माँ जी आती हैं। हाँ 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 माँ जी आज तो मज़ा आ गया छोला भटूरा खा के। हाँ बहू, मेरा पेट तो अभी तक भरा है, एकदम फुल है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। इनकी बात सुन के बड़ी बहू गुस्सा हो गई, तिलमिला गई कि ये क्या बोल रहे हैं, मेरे लिए भी कुछ नहीं लाया, आप लोग गए खाना खाने लेकिन आप लोग ने मेरे लिए क्यों नहीं लाया, मैं भी तो भूखी हूँ, मेरे बारे में तो सोचना चाहिए। ये बोल के गुस्सा हो गई। तभी वो जाके सो गई, वहाँ पे बड़ी बहू जाके सो गई।
फिर एज़ यूजुअल उसने फिर से कुछ नहीं काम किया और सुबह उठी देखा कि ये लोग अपना खाना मज़े कर रहे हैं और खा रहे हैं और इसको बासी खाना खाना पड़ रहा है। बड़ी बहू बहुत परेशान हो गई, मुझे तो बासी खाना खाना पड़ रहा है, वो बोल के ऐसे खाती है। तभी कांताबाई बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी वो छोटी बहू आती है, माँ जी मैंने सुबह से देखा नहीं है बड़ी बड़ी बहू को निकलते हुए रूम में, हम लोग को देखना पड़ेगा कि रूम में क्या कर रही है वो। तभी जाते हैं ये लोग उनके बड़ी बहू के रूम में। बड़ी बहू पेट पकड़ के, अरे हाय मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, मैंने क्या खा लिया, मेरा पेट, हाय हाय मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। तभी आती हैं माँ जी और छोटी बहू, क्या हुआ, क्या हो दीदी आपका पेट क्यों दर्द हो रहा है, आपने डॉक्टर को दिखाया, कुछ हो गया है क्या। अरे मुझे नहीं पता, मैं बहुत परेशान हूँ। तभी जाती है माँ जी के पास और बोलती, माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका काम बिल्कुल नहीं किया, आपकी बात नहीं सुनी, उसकी वजह से मेरा पेट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। क्यों क्यों अब क्यों सॉरी बोल रही हो, मैं जब मैं बोला था तब तुम्हें नहीं समझ में आया, आखिर बात क्या हुई तुम्हारे साथ, तुम्हारा पेट क्यों दर्द हो रहा है। माँ जी मैंने एक्चुअली 2 दिन का खाना खाती थी, आलस के चक्कर में खाना नहीं बनाती थी, उस चक्कर में मुझे इन्फेक्शन हो गया मेरे पेट में और मेरा पेट दर्द होने लगा, मैं क्या करूँ माँ जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अगली बार से ये नहीं करूँगी, आलसपन नहीं दिखाऊँगी, कामचोरी नहीं दिखाऊँगी, मैं अगली बार से सारा काम खुद से करूँगी। माँ हाँ मेरा पेट, चलो कोई बात नहीं, देर आए तो दुरुस्त आए, कोई बात नहीं बेटा,